पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया और उसमें बाबर आजम ने एक दफा फिर साबित कर दिया और इस चीज पे मोहर साबित कर दी है, मोहर लगा दी है कि बाबर आजम जो है वो प्रेशर में खेलने वाले प्लेयर नहीं है और वो उसी वक्त खेल सकते हैं जब बिल्कुल फ्लैट पिचेस हो और पहले पाकिस्तान बारी का खेल और पाकिस्तान पे बिल्कुल प्रेशर ना हो। जब पाकिस्तान पे प्रेशर होगा तो फिर बाबर आजम जो है वो बिल्कुल नहीं खेल सकते। बाबर आजम ने आज फिर इस चीज को साबित कर दिया है। इसके अलावा आज के मैच में जो है सूरज जो है वो मैन ऑफ द मैच करार पा गया, क्योंकि सूरज ने आज मैच को ड्रॉ करा दिया। अगर सूरज आज पाकिस्तान की मदद ना करता, रोशनी कम ना होती, तो पाकिस्तान ये मैच भी यकीनन हार जाता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 77 रन चाहिए थे पाकिस्तान को कीवीज को जीतने के लिए 44 बॉल्स पे। और पाकिस्तान की पहली टीम है कि जिसने इतना बेवकूफाना फैसला किया कि 138 रन का टारगेट दे के, आपके दो खिलाड़ी पड़े हुए हैं, आपने 138 का टारगेट दे के और कीवीज जैसी टीम को आपने चेस करने का कह दिया। जब आपको पता है कि मैच ड्रॉ हो रहा है तो आप चुप करके इज्जत से खेलते जाओ, टाइम गुजर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम वाहिद टीम है जिसने ये बस ये इनमें वो कीड़ा जो दौड़ा था ना कि इंग्लैंड के, जो हम कह रहे हैं कि इंग्लैंड बेन स्टोक्स ने बड़े कमाल के फैसले किए, अग्रेसिव क्रिकेट खेली है, तो बाबर आजम ने कहा होगा कि मेरे पास भी बड़ा मौका है, मैंने जो है वो 138 रन का टारगेट है, थोड़ा सा टाइम रह गया तो न्यूजीलैंड ने कहां बना लेना है, तो मैं इनको देता हूं और लोग मेरी कप्तानी का चर्चे करेंगे। वाह वाह, बाबर आजम ने क्या फैसला किया, बाबर आजम ने क्या कमाल का फैसला किया है। बाबर आजम की तरफ से अग्रेसिव कप्तानी दिखाई दी है, लेकिन वो आपकी अग्रेसिव कप्तानी तो आपको उस वक्त भारी पड़ जाती जब रोशनी जो है वो सही होती, और अगर रोशनी कम ना होती और रोशनी के बिना पे मैच खत्म ना किया जाता तो ये मैच जो है वो यकीनन कीवीज जीत जाते और पाकिस्तान को एक इबरतनाक शिकस्त जो थी वो खाना पड़ती। और पाकिस्तान की आज किस्मत अच्छी रही कि ये मैच जो है वो ड्रॉ हो गया और जो है वो आज, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सूरज को आज मैन ऑफ द मैच के अवार्ड देना चाहिए। ये जो मैन ऑफ द मैच जो है वो अवार्ड जो केन विलियमसन कीवीज के कप्तान, सॉरी पहले कप्तान थे अब कप्तान नहीं है, उन केन विलियमसन को जो अवार्ड दिया गया वो सूरज को देना चाहिए था, क्योंकि आज रोशनी की वजह से जो है वो पाकिस्तान बच गया। नहीं तो आज जिस तरह का बेवकूफों वाला फैसला बाबर आजम ने किया था तो पाकिस्तान की हार जो थी वो यकीनी थी। टॉम लैथम जो थे वो 35 रन पे खेल रहे थे और डेवन कॉनवे जो थे वो सिर्फ और सिर्फ 16 बालों पे उन्होंने 18 रन बना लिए हुए थे और न्यूजीलैंड को सिर्फ और सिर्फ 44 बालों पर 77 रन चाहिए थे, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट ये किसी सूरत नहीं था हो सकता कि न्यूजीलैंड इसको ना बना पाता अगर रोशनी ठीक होती तो आज पाकिस्तान ने, इसीलिए कहते हैं कि अग्रेसिव क्रिकेट आपने खेलनी है तो वो भी आपने सोच समझ के खेलनी है। बहुत थिन लाइन होती है अग्रेसिव क्रिकेट में और बेवकूफों वाले क्रिकेट में। आज बाबर आजम ने जो है वो अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली, आज बाबर आजम ने बेवकूफों वाली क्रिकेट खेली है। आज बाबर आजम ने बेवकूफों वाला फैसला किया और पाकिस्तान की टीम आज वाहिद, जिस तरह वो ड्रॉ होने के बाद खुश हो रहे थे, आज पाकिस्तानी टीम वाहिद टीम होगी जो सोच रहे होंगे कि हम तो बड़े अग्रेसिव होके खेल रहे थे और एंड पे ड्रॉ होने पे खुश हो रहे होंगे, जो मैच जीतने की तरफ जाने का सोच रहे थे और एंड पे जो है वो मैच ड्रॉ होने पे खुश हो रहे थे। तो बाबर आजम के फैसले जो हैं वो किसी को समझ नहीं आ रहे, बाबर आजम की कप्तानी किसी को समझ नहीं आ रही। बाबर आजम से हाथ जोड़ के मेरी वो रिक्वेस्ट है कि भाईजान कप्तानी जो है वो आपके बस की बात नहीं है। सारी दुनिया पागल नहीं होगी, आपको सारी दुनिया से ज्यादा क्रिकेट की समझ नहीं है, आपको सारी दुनिया से ज्यादा क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। सारी दुनिया जब कह रही है कि आप एज ए प्लेयर जो है आपकी स्किल्स पे, आपकी जो बैटिंग पे, उस पे किसी को कोई शक नहीं है, आप पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन हो और आपको खिलाया जाना चाहिए और आप खेलोगे पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स इंशाल्लाह। आप सिर्फ और सिर्फ कप्तानी छोड़ दो, क्योंकि कप्तानी आपके बस की बात नहीं है, वो तो आप दुआएं दें। ये चले बाबर आजम का तो फैसला एंड पे आएगा, पहले तो आप दुआएं दें कि आपने जिस तरह इमामुल हक जो थे वो आज 96 रन बना गए और सरफराज अहमद ने थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई, वो 50+ रन बना गए, सऊद शकील ने 50 बना दी, तो आप जो थे आपने सारा दिन गुजार लिया। नहीं तो आपकी जिस तरह की टीम आज चल रही थी पाकिस्तान तो मे भी वो जो है वैसे ही आज वो हार जाता, पाकिस्तान थोड़ी सी लीड, थोड़ा सा मार्जिन देता, ये 138 का तो टारगेट बनता ही ना और पाकिस्तान बिल्कुल थोड़े से मार्जिन पे आउट हो जाए। जिस तरह पाकिस्तान के ओपनर जो थे कल जल्दी जल्दी 2 आउट हो गए थे और आज बाबर आजम माशाल्लाह जल्दी से आउट हो गए और बाबर आजम ने दोबारा साबित कर दिया है
कि वो प्रेशर में खेलने वाले प्लेयर नहीं है। वो जब भी पाकिस्तान की टीम प्रेशर में होती है वो हमेशा प्रेशर में, वो चाहे T20 है, ODI है या टेस्ट है। मैं अब इस चीज को मान गया हूं कि बाबर आजम जो है वो प्रेशर में खेलने वाला प्लेयर नहीं है, और एक बड़े खिलाड़ी की यही निशानी है। और आप तब तक बड़े खिलाड़ी के साथ आपका मुवाजना नहीं किया जा सकता जब तक आप अपनी टीम को मुश्किल हालात में हार से निकाल के जीत की तरफ नहीं ले जाते। विराट कोहली और बाबर आजम में यही बड़ा फर्क है कि विराट कोहली जो है वो सिंगल हैंडेडली, मैंने पाकिस्तान के साथ इतने मैचेस देखे हैं यार, पाकिस्तान के मैच में इतना ज्यादा प्रेशर होता है, और हमेशा जो मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली जो फिट बंदा होता है, जो है वो स्ट्रांग बंदा होता है, वही वो प्रेशर को हैंडल कर पाता है। और पाकिस्तान के और इंडिया के मैच में जो बंदा परफॉर्म करता है वो हीरो बन जाता है। तो विराट कोहली हमेशा जो है अपनी टीम को, जब मुश्किल वक्त में होती है तो विराट कोहली अपनी टीम को संभालते हैं और सिंगल हैंडेडली जो है इंडिया को पाकिस्तान से जितवा के ले जाते हैं। इस वर्ल्ड कप में देख लें, उससे पहले जितने भी पाकिस्तान के इंडिया के साथ मैचेस हुए हैं, टेस्ट तो नहीं हुए लेकिन ODI और T20 काफी हुए हैं ICC के टूर्नामेंट्स में। तो जब भी देखें जो विराट कोहली हमेशा जो है, इंडिया की टीम हमेशा प्रेशर में होती थी और विराट कोहली हमेशा पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को तहस नहस करके रखता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरिट पे बॉल को खेल के एंड पे इंडिया को विकेट स्टैंड पे ले जाता था। तो इसको बड़ा प्लेयर कहते हैं। इसको बड़ा प्लेयर नहीं कहते कि आपकी जब पहली बारी आ जाए तो आप 100 पे 100 लगाते जाओ, और जब आपकी दूसरी बारी आ जाए और आप पे थोड़ा प्रेशर बढ़ जाए, या बॉल थोड़ा स्विंग करना शुरू हो जाए, या बॉल थोड़ी तेज आना शुरू हो जाए, तो आप माशाल्लाह खुश होकर वापस जो है अपनी वो जो पेविलियन लौट जाओ। तो बाबर आजम को इस चीज पे सोचना होगा कि उसको अगर मजीद जो है वो बड़ा प्लेयर बनना है तो उसको अच्छा फिनिशर बनना पड़ेगा। हमेशा अच्छा प्लेयर वही है और दुनिया हमेशा उसी को याद रखती है। अब्दुल रज़ाक को, अब शाहिद खान अफरीदी को, मोहम्मद यूसुफ को, अब जो है इंजमामुल हक को, हमेशा मोहम्मद हफीज को, इसी वजह से उनको याद रखा जाता है। विराट कोहली को, धोनी को, गंगुली को, गावस्कर को हमेशा उनको इसीलिए याद रखा जाता है। शुएब अख्तर को हमेशा उनको इसीलिए याद रखा जाता है। आज इसी वजह से वो बड़े प्लेयर हैं क्योंकि वो हमेशा मुश्किल टाइम में आके अपनी टीम को जितवाते थे, और हमेशा वही प्लेयर ऊपर जाता है जो मुश्किल टाइम में और मुश्किल हालात में अपनी टीम को ऊपर लेके जाता है। तो बाबर आजम को यह चीज सोचनी पड़ेगी कि कैप्टेंसी मेरे बस की बात नहीं, मैं कैप्टेंसी को क्विट कर दूं और मैं अपनी जो बैटिंग है उस पर तवज्जो दूं और अपनी टीम को जहां पे फिनिश करने की जरूरत पड़ती है, जो बाबर आजम अभी तक लैग कर रहा है, और बाबर आजम अभी अगर इस अपनी कमजोरी को दूर कर लेगा और कप्तानी को छोड़ देगा तो मेरे ख्याल से बाबर आजम जो है उसमें पूरी सलाहियत है। नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है दुनिया का अब भी, लेकिन वो और जो है वो पूरी दुनिया में छा सकता है अगर वो पाकिस्तान को मुश्किल हालात में निकाल के विकेट स्टैंड पे लेके चला जाता है। तो आज पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान की बैटिंग जिस तरह कल 2 आउट हो गए तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान सारा दिन निकाल देगा, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा इमामुल हक को जिनने रेजिस्टेंस शो की। बाबर आजम तो आते साथ आउट हो गए, उन्हें कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। इमामुल हक जो थे वो 96 रन बना के फजूल से आगे बढ़ के जो है वो शॉट लगाना चाहते थे 96 रन पे, तो उस पर स्टंप हो गए। अदरवाइज इमामुल हक ने बड़ी कमाल की इनिंग खेली है। उसके बाद सऊद शकील ने आज फिर 50 स्कोर की और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सहारा दिया, और उसके बाद सरफराज अहमद जिस पे आप बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, एक स्टंप छोड़ गया तो कौन सी क़यामत आ गई है। जब आप इतने बड़े प्लेयर को यकदम इतने अरसे के लिए टीम से बाहर रखेंगे तो जब वापस आप उसको टीम में खिलाएंगे तो थोड़ी बहुत तो गलतियों की गुंजाइश होती है। और बाबर आजम को भी यही कहना चाहिए, सोचना चाहिए कि बाबर आजम ने 150 इसी वजह से बनाया था कि उसका भी कैच छूटा था। अगर वो भी कैच वो ना छोड़ता अभी तो वो मेरा ख्याल उसका 20 रन भी नहीं था हुआ जो बाबर आजम का, तब उसका कैच छोड़ गया था। तो उसके बाद बाबर आजम ने 150+ रन बना दिया था। तो बाबर आजम को भी इस चीज को सोचना चाहिए। और आज फिर अगर इमामुल हक, सऊद शकील और सरफराज अहमद जो है वो रेजिस्ट ना करते, अपने इनिंग को बिल्ड ना करते, थोड़ा रन ना बनाते तो पाकिस्तान शायद ये दिन जो है वो सरवाइव ना कर पाता और ये रोशनी का मसला आता ही ना एंड पे, और पाकिस्तान ये जो 138 की लीड है ये किसी सूरत ना दे पाता, और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो ये मैच हर सूरत में जीत जाती क्योंकि किसी सूरत कोई उम्मीद ही नहीं थी लग रही। और एंड पे आके मोहम्मद वसीम जूनियर की जिस तरह आके उनने अपनी बैटिंग की, उनने भी कमाल की बारी खेली है, उनने भी जो है वो सऊद
सऊद शकील का बड़ा अच्छा साथ दिया है, उनकी भी जितनी तारीफ की जाए वो अच्छी है। उनने साबित किया कि अगर आप इस विकेट पे आप जो है वो प्रॉपर बॉल को मेरिट पे खेलेंगे तो फिर आप रन बना सकते हैं। उन्हें बैट्समैन को जो है वो ये पैगाम दिया है, अगर एक बॉलर खेल सकता है वो 30s में रन बना सकता है तो फिर जो है बैट्समैन को भी थोड़ी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। खासकर बाबर आजम को थोड़ा सा जिम्मेदार होना पड़ेगा, शान मसूद को थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, और अब्दुल्ला शफीक को कि आपको सिर्फ और सिर्फ साल बाद एक इनिंग में परफॉर्म नहीं करना या एक दो इनिंग में सिर्फ परफॉर्म नहीं करना। बड़ा प्लेयर हमेशा वही होता है जो ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाए तो एक या दो इनिंग में फेल हो जाता है, अदरवाइज वो लगातार अपनी टीम को जितवाता रहता है। अगर जितवाता नहीं है तो अपनी टीम को विक्ट्री स्टैंड पे ले जाने में उसका काफी जो है वो हाथ होता है। तो अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और बाबर आजम को ये चीज सोचनी चाहिए कि हम जो है थोड़ी जिम्मेदारी दिखाएं। और आज इमामुल हक, सऊद शकील और सरफराज अहमद और मोहम्मद वसीम जूनियर, इन तीनों चारों को प्लेयर्स को आपको इनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान नहीं हारा तो इनकी वजह से नहीं हारा। अगर ये चारों बंदे जो थे वो अपना रेजिस्टेंस ना शो करते, बैटिंग अच्छी ना करते तो पाकिस्तान की टीम जिसने दूसरी इनिंग में भी 311 रन बना दिए और 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे पाकिस्तान इनिंग डिक्लेयर कर दी, ये पाकिस्तान शायद 200 रन भी ना बना पाता जिस तरह का पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड चलता आ रहा है। तो बाबर आजम ने उसके बाद बेवकूफों वाला फैसला किया 311। जब आपको पता ड्रॉ हो रहा है तो उसके बाद बाबर आजम ने वैसे बोंगी छोड़नी होती है कि मैं बेन स्टोक्स बनेगा, मुझे बड़ा शौक है, मुझे लोग कहेंगे अग्रेसिव हो गया। बाबर आजम की अग्रेसिवनेस का कोई हाल नहीं है। बाबर आजम बेन स्टोक्स दूसरा बनने जा रहा है, तो जब आपको पता है वो ड्रॉ की तरफ जा रहा है तो फिर आपको इस तरह की चवल मारने की जरूरत क्या है। ये तो मैच आपके पल्ले पड़ जाता अगर जो था रोशनी कम ना होती। तो उनको सिर्फ और सिर्फ जब वो हारे तो उनको जो था वो मैच ड्रॉ हुआ तो 77 रन चाहिए थे 44 बालों पे। तो अगर रोशनी कम ना होती तो ये जो 44 बालें का उनको 30 बालें भी चाहिए उनके पास होती तो वो उस पे भी आपको 77 बना के दे देते। इवन 25 बालें भी उनके पास होती तो वो उन पे भी आपको 77 रन बना के दे देते कीवीज बॉल बैट्समैन, जिस तरह के उपाय के बैट्समैन हैं। इस सऊदी ने बड़ी कमाल की बॉलिंग की, उसने दूसरी इनिंग में भी 6 विकेट्स हासिल की और पाकिस्तान ने ये जो है अपनी होम कंडीशन में बुरा रिकॉर्ड जो है वो काम कर दिया। और पाकिस्तान ने इंडिया का जो 1983 का जो टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड था अपनी होम कंडीशन में 7 या 7 से ज्यादा मैचेस अपने होम कंडीशन में खेलने का और उनमें से एक भी ना जीतने का जो रिकॉर्ड था इंडिया के पास, बदतरीन रिकॉर्ड जो था उसको पाकिस्तान ने जो है वो बराबर कर दिया। और पाकिस्तान ने पिछले 2021 से लेके अब तक पाकिस्तान ने 7 मैचेस खेले हैं, 7 टेस्ट मैचेस खेले हैं। 4 में पाकिस्तान को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है और 3 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं और एक भी पाकिस्तान जो है वो जीत नहीं पाया। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि हमसे गलतियां कहां पे हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 1 टेस्ट टीम जा रही थी। और बाबर आजम को भी कप्तानी से बाहर आना चाहिए, अपनी अना से बाहर आना चाहिए, अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अपनी जात से बाहर आके सोचना चाहिए और जो मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी टीम के लिए बेहतर है वो करना चाहिए। आप मेरी राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे मुझे आप अपने कमेंट्स में आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।